गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट लेसन राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ पढ़ेंगे। जैसे कि हमने 11th क्लास में राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र के बारे में, राष्ट्र और राज्य में अंतर के बारे में और राष्ट्र और राज्य के महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे हम राष्ट्र निर्माण के लिए किन किन चुनौतियों का भारत को सामना करना पड़ा था उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले राष्ट्र निर्माण का अर्थ क्या होता है। राष्ट्र निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने नगर, कस्बे, अपने गांव और अपने क्षेत्र के प्रति सहानुभूति और वफादारी न रखकर अपने देश के प्रति वफादारी रखता है, तो वो राष्ट्र निर्माण कहलाता है। अब हमें जब भारत 14-15 अगस्त को आज़ाद हो गया तो भारत को भी लिए राष्ट्र के निर्माण करने के लिए, एक नए देश का निर्माण करने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए भारत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, जो इस लेसन में हम पढ़ेंगे। भारत 14-15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को आज़ाद हो गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर से एक भाषण दिया था, जिस भाषण को भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के भाषण को किस नाम से जाना जाता है। भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट के नाम पर जाना जाता है। जब भारत आज़ाद हुआ तो सभी पार्टियों ने, सभी दलों ने दो बातों के लिए सहमति की थी। पहली बात थी कि भारत का जो शासन है, आज़ादी के बाद देश का शासन है, लोकतांत्रिक सरकार या लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाएगा। भारत में जनता का शासन होगा। और दूसरी यह कि सरकार सबके भले के लिए काम करेगी। गरीब और कमज़ोर वर्गों का खास ख्याल रखा जाएगा। भारत आज़ादी के बाद बिल्कुल निर्धन हो गया था, दरिद्र अवस्था में था, देश में गरीबी और भुखमरी फैली हुई थी। तो इस बात पर सहमति बनी कि सरकार लोगों की भलाई के लिए, गरीब लोगों की भलाई के लिए विशेष रूप से काम करेगी। आज़ादी के बाद भारत को काफ़ी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। इसमें 3 मुख्य चुनौतियां दी गई हैं जो हम पढ़ेंगे। पहली और तत्कालीन चुनौती थी पूरे भारत को एक तरह के सूत्र में बांधने की, कि पूरे भारत में कैसे एक किया जाए। भारतीय समाज की सारी विविधताओं के लिए एक जगह हो। भारत में विभिन्न जाति धर्मों के लोग रहते थे, इन सभी लोगों को एकता के सूत्र में बांधना सबसे बड़ी चुनौती थी। दूसरी चुनौती लोकतंत्र को कायम करने की थी, कि भारत इतना बड़ा देश है, इतनी अधिक जनसंख्या है, इस जनसंख्या इतने विशाल देश में लोकतंत्र कैसे स्थापित होगा, कैसे व्यस्क मताधिकार करवाया जाएगा, कैसे चुनाव होंगे, यह सब बहुत बड़ी समस्या बनी हुई थी। तीसरी चुनौती थी भारत के सामने वो थी समूचे समाज का भला कैसे किया जा सके। भारत को विकास की एक ऐसी योजना बनानी थी जिससे कि पूरे समाज का भला हो सके, न कि कुछ विशेष वर्गों का ही भला हो। नेक्स्ट पॉइंट है विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। विभाजन 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हो गया। विस्थापन, और इस कारण क्या हुआ, बहुत सारे अल्पसंख्यक थे वो अब एक क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में जाने लगे। और पुनर्वास, और उन्होंने नए स्थानों पर वास करना, अपने आवास स्थान बनाना शुरू कर दिया। 14-15 अगस्त 1947 को एक नहीं बल्कि 2 राष्ट्र भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए। 14-15 अगस्त को भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। विभाजन के कारण हुआ ब्रिटिश इंडिया को भारत और पाकिस्तान के रूप में बांट दिया गया। भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्र के रूप में भारत का विभाजन कर दिया गया। मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात कही। इस सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नामक 2 कौमों का देश होगा। मुस्लिम लीग ने भारत को द्विराष्ट्र सिद्धांत पर विभाजित करने की बात कही थी, और भारत और पाकिस्तान नामक 2 राष्ट्रों में इसका विभाजन किया जाना चाहिए था। भारत का विभाजन है वो किस आधार पर हुआ था, धर्म के आधार पर। धर्म के आधार पर भारत को हिंदू और मुस्लिम 2 राष्ट्रों में बांट दिया गया था। कांग्रेस ने द्विराष्ट्र सिद्धांत तथा पाकिस्तान की मांग का विरोध किया, क्योंकि कांग्रेस हमारी जो पार्टी थी उसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि भारत का विभाजन हो। विभाजन की प्रक्रिया, फैसला हुआ कि अब तक जिस भूभाग पर इंडिया के नाम से जाना जाता था उसे भारत और पाकिस्तान नामक 2 देशों में बांट दिया जाएगा। भारत को 2 राष्ट्रों में, भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया। तय किया गया कि
धार्मिक बहुसंख्या को विभाजन का आधार माना जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि भारत का विभाजन किस आधार पर हुआ? धार्मिक आधार पर, धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर। हिंदू लोग जिस क्षेत्र में ज़्यादा थे उसे भारत बना दिया गया, जिस क्षेत्र में मुस्लिम लोग ज़्यादा थे उसे पाकिस्तान नाम से नया राष्ट्र बना दिया गया। एक इलाका पश्चिम में पाकिस्तान के बारे में, ये मुस्लिम लोग थे वो ज़्यादा एक जगह पे नहीं थे बल्कि उनकी आबादी दो क्षेत्रों में थी। एक इलाका पश्चिम में था और दूसरा इलाका पूर्व में था। ऐसे कोई तरीका नहीं था कि इन दोनों इलाकों को जोड़कर एक जगह पे लाया जाए। पूर्व और पश्चिम को हम एक तो नहीं कर सकते थे। इसलिए क्या फैसला लिया गया कि पाकिस्तान में दो इलाके शामिल होंगे, यानी पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान। इनके बीच में भारतीय भूभाग का एक बड़ा विस्तार होगा, यानी पाकिस्तान को दो भागों बना दिए गए, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। 1971 में भारत के प्रयासों से ही पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान से आज़ाद करवाकर स्वतंत्र देश बना दिया गया। खान अब्दुल गफ्फार खान पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता थे। उनकी प्रसिद्धि सीमांत गांधी के रूप में थी। खान अब्दुल गफ्फार थे, उनको सीमांत गांधी के रूप में हम जानते हैं। उन्होंने भी द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था। द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किसने किया? खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया। और उन्हें किस नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। लेकिन उनकी आवाज़ को दबा दिया गया था और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को भी पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया था। समुदाय के लोगों ने धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोगों ने दूसरे लोगों उस समुदाय के लोगों को बेरहमी से मारा। लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता में जैसे शहर सांप्रदायिक अखाड़े में तब्दील हो गए। सांप्रदायिकता यानी धर्म के आधार पर लोग हैं एक दूसरे से लड़ने लगे। लोग अपने घर बाहर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। वे सीमा के एक तरफ से दूसरी तरफ गए। वो बाहर से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत आए। इस क्रम में लोगों को बड़ी बड़ी विपत्तियों का सामना करना पड़ा। दोनों ही तरफ से अल्पसंख्यक अपने घरों से भाग खड़े हुए। अक्सर अस्थायी तौर पर उन्होंने शरणार्थी शिविरों में भी पनाह ली। इस में क्या हुआ? अल्पसंख्यक लोग हैं वो एक देश को छोड़कर दूसरे देश में पाकिस्तान के भारत में और बाहर से पाकिस्तान आने लगे। जब उन्हें इन रास्ते में उन्होंने शरणार्थी शिविरों में भी जग पनाह ली और यह बहुत बड़ा त्रासदी थी, बहुत बड़ी त्रासदी थी भारत विभाजन की। विभाजन के कारण 80 लाख लोग अपने घर बार छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि विभाजन के समय कितने लोग हैं, कितनी संख्या में लोग हैं वो अपना घर बार छोड़कर सीमा पार गए थे। 80 लाख लोग हैं वो सीमा पार चले गए थे। 1951 के वक्त भारत की कुल आबादी में 12% मुसलमान थे। जब 1951 में भारत का संविधान लागू हो चुका था तो भारत की कुल आबादी का कितने प्रतिशत मुसलमान थे? 12% मुसलमान पाए जाते थे।